जी बच्चों, आज जो हमको क्वेश्चन डिस्कस करना है वो है आपके पास बेटा गुण तथा फिटिंग ऑफ क्रिया को उदाहरण द्वारा स्पष्ट करना है। ये क्वेश्चन मैंने 2 मार्क्स में 2025 में पूछा जा चुका है। ऑप्शन नंबर था आपका 347 केबी। और आप किसी भी साल के पेपर को उठा करके सही से देखिएगा बेटा, गुण और फिटिंग इनमें से एक रिएक्शन हर साल पूछी जाती है, फिक्स है। या तो दोनों एक साथ पूछ लेगा या तो एक जरूर पूछेगा, किसी भी सेट में हमेशा ये रिएक्शन मिलेगी। तो आज हम लोग बात करते हैं कि गुण क्रिया किसे कहते हैं और फिटिंग ऑफ क्रिया, और दोनों को उदाहरण देते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लेंगे बेटा गुण क्रिया। गुण क्रिया कि गुण क्रिया क्या है, ध्यान दीजिए बेटा। गुण क्रिया की अगर बात करें तो लिखेंगे बेटा, जब हम 2 मोल एल्किल हाइलाइड्स 2 मोल एल्किल हाइलाइड की अभिक्रिया शुद्ध ईथर की उपस्थिति में शुद्ध ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ कराते हैं, सोडियम धातु के साथ कराते हैं तो हमें एल्केन प्राप्त तो हमें एल्केन प्राप्त होती है। तथा यह अभिक्रिया पूर्ण अभिक्रिया कहलाती है। तो सबसे पहले थ्योरी देखिए क्या कहा कि गुण क्रिया की थ्योरी यह कहती है कि जब हम 2 मोल एल्किल हैलाइड, कितने मोल बेटा, 2 मोल एल्किल हैलाइड की क्रिया कराते हैं, किसकी उपस्थिति में बेटा, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। किसके साथ कराते हैं, सोडियम धातु के साथ कराते हैं। तो आपको वहां से बेटा क्या मिलता है, वहां से हमको एल्केन मिलता है, और इसी रिएक्शन का नाम होता है पूरी क्रिया। यहाँ पर नोट में एक चीज हमेशा याद रखना, बिल्कुल दिमाग में डाल के रखना कि अगर कभी भी आपने एल्किल हाइलाइड की रिएक्शन धातु से करा रहे हैं बेटा, किससे करा रहे हैं, धातु, तो वहां पर शुष्क ईथर की उपस्थिति हमेशा लेना है। ये लाइन आपके लिए हमेशा याद रखना है। अब इसको ध्यान देखिए, मैंने क्या लिखा, 2 मोल एल्किल हाइलाइड के सोडियम धातु के साथ करा रहा हूँ, यानी कि धातु के साथ करा रहा हूँ, इसलिए किसकी उपस्थिति में कराऊंगा, शुष्क ईथर की। तो वहां से क्या मिलेगा, एल्केन मिलेगा, और इसी अभिक्रिया का नाम क्या है बेटा, गुण अभिक्रिया। अब हम लोग इसके एग्जाम्पल देखते हैं बेटा। हमने ये कहा है बेटा कि अगर हमने लिया बेटा एल्किल हाइलाइड को और इसकी रिएक्शन कराई बेटा सोडियम के साथ, किसकी उपस्थिति में बेटा, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, यहां से बेटा हमको क्या मिलेगा, एल्केन। ये हमने बात करी है। अब इस बात को प्रूव करते हैं। ये तो जरूरी हो गई बेटा कि एल्किल हाइलाइड की रिएक्शन शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम से कराने पर एल्केन मिलता है। अब ये हो गया बेटा एल्किल हाइलाइड, ये क्या हो गया, एल्किल हाइलाइड। ये हो गई सोडियम, उन्होंने कहा 2 मोल एल्किल हाइलाइड, इसको बेटा 2 मोल लिख लेंगे। अब यहाँ पे ऊपर लिख लेना हो बेटा शुष्क ईथर, सही याद है। अब यहाँ से क्या करना है, तुम्हें कुछ नहीं करना, 2 एल्किल हाइलाइड धातु को 2 लेना है, इन दोनों यक्ष को हटा देना। आर जो लिखा है बेटा, आर को 2 बार लिख लेना, एक आर ये हो गया, एक आर ये हो गया, और दोनों आर के लिए सिंगल बॉन्ड बना देना है आपको। क्या बना देना है, सिंगल बॉन्ड। अब दोनों यक्ष यानी को दे दो बेटा, तो साथ में क्या बन जाएगा, 2 यानी एक्स, और इस यौगिक का नाम होता है बेटा एल्केन। इसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, एल्केन कहते हैं। अब आप एग्जाम्पल समझ लीजिए, जनरल रिएक्शन हो रही। मान लीजिए कल के दिन आपने बेटा मेथिल क्लोराइड को लिया और इसकी रिएक्शन सोडियम के साथ करा दे, इसकी प्रेजेंस में बेटा शुष्क ईथर की प्रेजेंस, तो हमको एल्किल दो लेना। तो मैंने क्या बताया कि दोनों हाइड्रोजन एन को दे दो, तो बन जाएगा बेटा 2 NaCl। अब साथ में क्या बनेगा, आर क्या बेटा, CH3, एक बार CH3 यहाँ लिखूंगा और एक बार CH3 यहाँ लिखूंगा, और कंपाउंड का नेम है एथेन, ये भी आपका एल्केन है। और ये क्या है बेटा, ये मेथिल क्लोराइड, ये क्या बेटा, मेथिल क्लोराइड। ठीक, एक और एग्जाम्पल अगर आप देखना है तो देख लेते हैं। मान लीजिए कल के दिन बेटा एथिल क्लोराइड मैंने आपको दे दिया, CH3 CH2Cl, और बोला कि इसकी रिएक्शन सोडियम से कराएंगे, किसकी प्रेजेंस में बेटा, शुष्क ईथर की प्रेजेंस में, शुष्क ईथर की प्रेजेंस। तो यहाँ से क्या होगा, एल्किल हाइलाइड दो, सोडियम भी दो, तो दोनों Cl तो यानी साथ चले जाएंगे बेटा, बन जाएगा 2NaCl। अब यहाँ देख आर, पहला आर क्या है, पहला आर है CH3 CH2,
और हमेशा जोड़ना वहां से जहां से तोड़ोगे। जोड़ कहाँ से होगा, Cl के पास से तोड़ रहे हो, इसको आगे से उल्टा करके लिखेंगे। अब लिखेंगे बेटा CH2 और CH2 से कौन जुड़ा है, CH3। इस तरह से आपको लिखना है। इस कंपाउंड का नाम होता है बेटा एथिल क्लोराइड, और इस कंपाउंड कहते हैं बेटा एन ब्यूटेन, या सिंपल सा ब्यूटेन भी आप लिख सकते हैं, ब्यूटेन। सही है, नोट करिए। ये हमारी गुण क्रिया है, इतना ही लिख दोगे आप, कोई भी नंबर वहां काटा नहीं जाएगा। बिल्कुल डिटेल से मैंने आपको समझा दिया है कि थ्योरी कैसे लिखना है, इस रिएक्शन को शब्दों में कैसे लिखना है, जनरल रिएक्शन क्या होती है और एग्जाम्पल कैसे होते हैं। अब हम बात करते हैं बेटा फिटिंग अप क्रिया की। नोट हो गया, ओके। तो मैं इसी में सुधार के फिटिंग आपको समझा दे रहा हूँ। ध्यान से देखिए बेटा, फिटिंग क्या कहती है कि जब हम 2 मोल एल्किल की जगह हो जाता है बेटा एरिल। जब हम 2 मोल एरिल हैलाइड की क्रिया को ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ कराते हैं तो हमें डाइफेनिल प्राप्त होता है, तथा यह अक्रिया फिटिंग अक्रिया कहलाती है। तथा यह अक्रिया कौन सी क्रिया कहलाती है बेटा, फिटिंग अक्रिया कहलाती है। ये हो गई। अब इसकी थ्योरी ध्यान से पढ़िए। बस जहां पर एल्किल था वहां एरिल लिख दिया, जहां एल्केन था वहां डाइफेनिल लिख लिया। तो जब हम 2 मोल एरिल हैलाइड की क्रिया बेटा, किसकी क्रिया, एरिल हैलाइड की क्रिया कराते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में, ये धातु के साथ बेटा सोडियम धातु के साथ, तो वहां से आपको डाइफेनिल प्राप्त होता है। और इस अक्रिया का नाम क्या होता है बेटा, इसी अक्रिया का नाम होता है फिटिंग अक्रिया। तो हमने ये कहा है कि अगर हमने ले लिया बेटा एरिल हैलाइड, क्या ले लिया बेटा, एरिल हैलाइड, और उसकी रिएक्शन मैंने करा दी किसके साथ बेटा, सोडियम धातु के साथ, किसकी प्रेजेंस में बेटा, शुष्क ईथर की प्रेजेंस में। तो यहाँ से हमारा क्या मिला बेटा, डाइफेनिल। यहाँ से हमको मिलना क्या बेटा, डाइफेनिल प्राप्त होना। अब रिएक्शन को देखते हैं। तो एरिल हैलाइड में हम ले रहे हैं बेटा क्लोरोबेंजीन, तो ध्यान से लिखिए। ये हो गई बेटा क्लोरोबेंजीन, इसके कितने मोल लेना है, 2 मोल। रिएक्शन किससे कराना है, सोडियम धातु से, किसकी प्रेजेंस में बेटा, शुष्क ईथर की प्रेजेंस में। ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ से दोनों Cl दोनों Na के साथ भेज दिए, सेम गुड वाला काम करना है। तो यहाँ से दोनों Cl Na के साथ चले गए 2 NaCl। अब 2 बार बेंजीन रिंग है बेटा, ध्यान देखिए, एक बेंजीन रिंग ये हो गई और एक बेंजीन रिंग में साइड में बना देगा, ये हो गई। और दोनों बेंजीन रिंगों को सिंगल बॉन्ड के थ्रू आपको अटैच कर देना है। इस बॉन्ड के थ्रू सिंगल बॉन्ड, इस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं बेटा डाइफेनिल। इस कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, डाइफेनिल बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट नहीं होती है। और इसको याद रखना है बेटा क्लोरोबेंजीन। ये आपकी बेटा रिएक्शन होगी है फिटिंग की रिएक्शन। फिटिंग में क्या होता है, 2 मोल एरिल हैलाइड की रिएक्शन शुष्क ईथर की प्रेजेंस में आपको सोडियम के साथ कराना है, तो वहां से डाइफेनिल दिएगा और रिएक्शन कुछ इस तरह से होगी। नोट कर लीजिए, मैं एक ट्रिक आपको बताता हूँ। हो गया यहाँ तक। अब ट्रिक क्या है बेटा, ट्रिक कुछ ऐसी है, अगर आप बेटा ध्यान से समझना, 3 रिएक्शन कर देगा। अगर आपने ले लिया एल्किल हैलाइड, इसको ले लिया एल्किल हैलाइड, कितना, 2 मोल, कितना ले लिया बेटा, 2 मोल, और रिएक्शन करा रहे हैं सोडियम के साथ, सोडियम धातु के साथ, किसकी उपस्थिति में ना, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो आप कहेंगे कि वो रिएक्शन है गुण, वो रिएक्शन कौन सी बेटा, गुण रिएक्शन है। और अगर आपने क्या किया कि 1 मोल ले लिया एल्किल को, 1 मोल किसको ले लिया बेटा, एल्किल हैलाइड को, और साथ में ले लिया बेटा 1 मोल एरिल हैलाइड से, और रिएक्शन करा दी किसके साथ बेटा, सोडियम के साथ, किसकी प्रेजेंस में, शुष्क ईथर। इस रिएक्शन का आप नाम देंगे बुर्ज फिटिंग, बुर्ज फिटिंग। और अगर आपने यही रिएक्शन करा दी बेटा 2 मोल एरिल हैलाइड के साथ, किसके साथ बेटा, एरिल हैलाइड के साथ, किसकी रिएक्शन, सोडियम, किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की, तो वहां से आपको मिलेगा बेटा फिटिंग। उस रिएक्शन का नाम क्या होता है, फिटिंग। ये आपके तीनों की ट्रिक है, ध्यान से समझ लीजिए। अगर आपने 2 मोल एरिल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम से करा रहे हैं शुष्क ईथर की प्रेजेंस में, तो उसको बुर्ज क्रिया कहेंगे। 1 मोल एरिल हैलाइड, 1 मोल एथिल हैलाइड को सोडियम के साथ शुष्क ईथर की प्रेजेंस में करा रहे हो, तो इसको बुर्ज फिटिंग कहोगे। और अगर आपने 2 मोल एरिल हैलाइड ले लिया और रिएक्शन सोडियम से हो रही, तो उसको क्या कहोगे, फिटिंग। अब कहां से क्या बनता है ये भी समझ लीजिए।
वुड जब क्रिया में कंपाउंड बनेगा बेटा एल्केन, इसमें बनेगा बेटा एल्किल बेंजीन, इसमें क्या बनेगा बेटा एल्किल बेंजीन, और यहाँ से बनेगा बेटा डाईफेनिल या डाईबेंजीन, यहाँ से बनता है आपके पास डाईफेनिल। ठीक, बस आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, नोट कर लो।